सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र कुमार पांडे एक बार फिर एक ऐसे हृदय विदारक घटना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना हमारे मलकौली का है और आज से 3-4 दिन पहले की ये घटना है। घटना इस प्रकार से होती है कि एक बच्चा जो कि अपने घर परिवार में रहता है, लेकिन शाम को अचानक उसके घर में खलबली मचती है और खलबली मचने में ये निकल के आता है कि बच्चा घर से गायब हो जाता है। और ठीक एक दिन बाद उस घर पे उस बच्चे की लाश आती है। ये घटना है हमारे मलकौली। 2 दिन बाद पता चलता है और ये इस तरीके से कि ये लड़की की माँ, ये लड़के के पिताजी, लड़के की दादी रो रो के बुरा हाल है। समस्याएं यहाँ ये नहीं कि इनके परिवार के साथ एक घटना हुई। समस्याएं जिस चीज़ को हम आप तक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर बार आखिर वो गरीब इंसान या किसी गरीब का परिवार ही आज के समाज के तिरस्कार का क्यों पात्र बनना चाह रहा है। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ, बताएं और जरा जोर से आप। 12 तारीख को लड़का खाना खा करके और घर से निकला और उसके बाद से मतलब कि एक ही बार उसको 14 तारीख को पता 3-4 के लपेट में हम लोगों को पता चला कि उसका मर्डर हो गया। और ये मर्डर कहाँ पे हुआ था? अब वो काली स्थान जो है ना, उसी के पीछे उसका सब हम लोग को काली स्थान के पास शव मिल रहा है। किस स्थिति में था वो शव? सब मतलब पानी में से शायद छान करके उसको रख दिया। इसके पहले इस बात की जानकारी नहीं थी। पानी में से छना हुआ लाश आपको मिलता है मंदिर के पास। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से प्रशासन आया और बोला कि इसको ले चलिए पोस्टमार्टम कराइए। हम लोग बोले कि नहीं, अभी इसको तो रुकिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को मान लीजिए कि हमारे साथ एक घटना घटा है। 12 तारीख के लड़का गायब हुआ और 14 तारीख को जो कि होली का दिन था, तो ये साजिश के तहत हमको हम लोग के साथ। आखिर आपको क्यों लग रहा है ऐसे साजिश? आप जो शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं, आपको साजिश किस प्रकार से, क्यों ऐसा लग रहा है? सर मान लीजिए कि 12 तारीख को मेरा लड़का गायब होता है, ठीक है। 13 तारीख को हम आवेदन देते हैं थाना में। 13 तारीख को हमने आवेदन दिया तो उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ। 14 तारीख को फिर हमसे दोबारा आवेदन बनवाया जाता है, यानी कि थाना में से मेरा 13 तारीख का आवेदन गायब था। ये ध्यान देने योग्य बात है। 12 तारीख को जो इनको आवेदन दिया जाता है प्रशासन के तरफ से, 13 तारीख को फिर बुलाया जाता है। 13 तारीख को हम आवेदन दिए। 13 को आप आवेदन दिए जी। 14 को फिर आपको बुलाया जाता है। एक लड़के को हम बुला कर ले गए थे वहाँ पर, ठीक है। मतलब सबके आधार पर जैसे हम ढूंढ रहे थे कि लड़का यहाँ क्या जाता है, कैसे कैसे। पहले आप सनहा दिए जी कि हमारा लड़का गुमशुदा हो। जी ठीक है। तो उसके बाद से उस लड़के को हम लोग 13 तारीख को शाम को थाना में ले गए कि इससे पूछिए कि इसके साथ गया था 1-2 दिन पहले, तो इसको कुछ मतलब जानकारी होगा। हाँ। तो उसके बाद वही दिए थे। उसके बाद उससे पूछा भी गया था, वो एक जो थाना में सिपाही थे उससे कुछ बताया भी था लड़का, और वही बात हमसे भी बताया था। अच्छा, ये जो चीजें आप सारी बता रहे हैं, अभी वस्तु स्थिति क्या है ये बताइए। अभी वो कुछ मामला ही कोई नहीं, जानकारी नहीं है। कोई जानकारी प्रशासन नहीं। की तरफ से कोई प्रशासन मदद को सिर्फ यही कह रही है कि आप शांत से रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि इंसाफ के और हमारा जो आपके लोकल क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिसे हम लोग वार्ड कमिश्नर कहते हैं, विधायक कहते हैं, सांसद, वो लोग अभी तक आके मिले नहीं। मतलब वार्ड कमिश्नर आए थे, वो आए एक बार और चले गए। उन्होंने सहानुभूति में क्या कहा आपसे, क्या आपने चीजों को बताया? नहीं, वैसे कोई बात नहीं की है, सिर्फ एक आधार कार्ड मांगे, फोटोकॉपी और लेकर चले। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है और मेरा किसी पे ये दोषारोपण करने की बात नहीं है। याद रखिएगा, आपको फिर इसी दरवाजे पे आना पड़ेगा और यही वो जनता रहेगी जिसे आप अपनी गुहार करेंगे अपनी जगह को बनाने के लिए, और जनता आपसे हिसाब मांगेगी। इस माँ के आँख के आंसू सूख नहीं रहे हैं। इसका एक लाल, कितने साल का था बच्चा आपका? 15 साल का। कैसा व्यवहार था उनका, कैसा था? केहू से झगड़ा नहीं मने जैया घटना भइल ओ दिन रहे से कोनो बातो चीत देते अभी रौरा का चाहते नहीं, रौरा का होके के चाहिए न्याय के जगह पे
कितना लड़का बाल हो राहु यहाँ के दादी बनी लड़का अपने के क्षेत्र का समझ में आई लो पूरा चीज में तोने सही इंसाफ के गुहार में हर बार प्रश्न चीज प्रशासन पे जाके और समाज के वो जिम्मेदार व्यक्ति जिनसे इसका समाधान निकल सकता है। क्या दोष है इस गरीब का, क्या दोष है इस माँ का और क्या इनके परिवार का, जरा सोचने की जरूरत है। आप इनके भाई हुए, बड़े भाई हुए, आपको क्या लग रहा है? मैंने जिस तरीके से आपके पापा बताएं कि एक साजिश के तहत हुआ वैसा से गुमनाम करके रखा गया और 14 तारीख को मार कर नदी में फेंक दिया गया। अब ये पता नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पुलिस कुछ नहीं बता। क्या अभी आप लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। पुलिस से हम हमने पूछे पूछा भी, लेकिन बोल उन रहे हैं लोग शांत बताने रहो। के बस सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए, आप लोगों का काम हो रहा है। जी जी पुलिस जो है यहाँ ना सारा बन्याक कर रहा है। किसी पुलिस ने कोई पुलिस नहीं मदद किया है, कुछ मदद नहीं किया है। हर बार जिस अगर तरीके से चाहेंगे हम पूर्ण न्याय मिलेगा और अभी भी प्रशासन ध्यान नहीं है आनूंगा। जो चीज है पुलिस है जो पुलिस यहाँ है ना, ये जो पुलिस का भाई है वो सब चोर है, सब चोर है। अबे हमारे सामने आए, उनके सामने हम खड़ा हो जाते हैं। नहीं होगा होगा आपको न्याय मिलेगा। हमारे पुलिस जो है, सामने हमारे जो समाज जो है सेवी ना, दिनेश अग्रवाल जी है। मलकौली आप इस पूरे उज्ज्वल प्रकरण को कल से आ रहे हैं, देख पा रहे हैं चोर है सब। इसमें समाधान क्या वो होगा? हमारे सामने का वो चोर है।